मेरी प्यारी प्यारी सखियों सहेलियों कैसी हो। लीजिए आप सभी के लिए अपना वज़न मैंने शेयर किया है। मैं सच कहूँ ऐसा नहीं कि मैं वज़न अपना छिपाना चाहती हूँ, छिपा के क्या ही मिलेगा। जो कुछ भी कर रही हूँ आप सभी लोग देख कर करें, ऐसा इसलिए मैं कर रही हूँ। देखो मुझे थायराइड है और मेरा वज़न 65.75 है। अब मान लो 65.5 किलो 500 ग्राम है मेरा वज़न इस टाइम पे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्योंकि जब मैंने ये वज़न आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, तो 2 दिन पहले की बात है। 2 दिन में मैंने मतलब 1520 ग्राम कम किया है। अभी सुबह का टाइम है तो मेरा वज़न आप लोगों ने देख लिया ना कितना कम हुआ है। अभी मेरा वज़न 70 पहुंच गया था 2 महीनों में मैंने किया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 1 महीने में मेरा 1 केजी से ज़्यादा वज़न नहीं कम होता। अभी मैं थायराइड की दवा नहीं ले रही हूँ। जब भी मैं वज़न कम करने की बात अपने बच्चों से कहती हूँ, गोलू से ज़्यादा मैं कहती हूँ गोलू मेरा वज़न कम करवा दो, एक ही चीज़ कहता है कि माता श्री उम्र का भी ध्यान रखो अपनी। दूसरी बात, आप थायराइड की दवा नहीं लेते हो। उम्र का मतलब ऐसे होता है ना कि एक उम्र में ऐसी होती है कि जब हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, हम कुछ भी खाते पीते हैं अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, तो हमारा वज़न बहुत जल्दी कम हो जाता है। अब मेरा मेटाबॉलिज्म ही स्लो है, मतलब थायराइड की वजह से तो स्लो रहता ही रहता है। वैसे भी उम्र हो चुकी है, 40 के होने वाले हैं। उम्र छुपती नहीं है और बुढ़ापा सबको आता है। तो उम्र छुपाने से, अपना वज़न छुपाने से क्या ही मतलब। अगर आप लोग देखेंगे तभी तो आप लोग कर पाएंगे कि कितनी मेहनत से मैं अपना वज़न कम किया है। बहुत ज़्यादा डाइट भी की है। कभी कभी ऐसा भी होता था डाइट बीच में नहीं हो पाती थी। अभी जैसे 4-5 दिन से बीच में डाइट नहीं हो पा रही थी। और ऐसा भी है ना, कभी कभी हमें ना घर का खाना जैसे रोटी चावल दाल जो सबके लिए बनाते हैं वो भी खाना चाहिए। क्योंकि बीच में मैं पूरी तरीके से चीला 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 खाती थी। तो चीला खाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि मेरे बीच में बुखार हुआ, तबीयत ख़राब हुई, मुझे रोटी खाना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि मैं क्या ही खाऊं। घर में ऐसे होता है चावल दाल होते हुए, रोटी होते हुए, ऐसा लग रहा था ये कोई खाना है, हम तो ये खाते ही नहीं है। ऐसे आदत मतलब जैसे कह रही हूँ ना कि कोई चीज़ की अगर आदत छूट जाती है ना तो उसे खाने का बिल्कुल मन ही नहीं होता। तो इसलिए हमें सब कुछ खाना चाहिए, चाहे एक रोटी ही खाओ, चाहे आधी कटोरी चावल ही खाओ, सब कुछ खाओ। बीच में जैसे बीच में चीला 5-6 महीने के लिए अगर आप खाने लगो, 2 महीने के लिए, हफ्ते भर के लिए, महीने के लिए ना, तो ऐसा लगता है रोटी और चावल कोई खाने की चीज़ है ही नहीं। चीला से ही हमारा पेट भरेगा, चीला के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो किसी एक चीज़ पे डिपेंड हमें ऐसा लगता है कि हमें नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ, मैं वही आप लोगों के साथ बता रही हूँ कि कुछ दिन से मैं चीला ही खा रही थी, काफ़ी दिन से मैं चीला खा रही थी। उसके बाद बीच में तबीयत ख़राब हुई तो मुझे रोटी चावल खाना पड़ा। ऐसे लग रहा था कि रोटी चावल जैसे खाने के बाद ना ऐसे लग रहा था जैसे मैंने कोई पाप किया है, जैसे कोई झूठ बोला है, चोरी की है, क्योंकि मुझे चीला खाने की आदत थी। ऐसे मेरे अंदर से जो मेरे अंदर की फीलिंग है मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल बनाई है, उड़द की और चने की दाल आज बनाई है। आज सिर्फ दाल ही बनाऊंगी, सब्जी नहीं बनाऊंगी, दाल चावल रोटी। उसके बाद मैंने दाल में प्याज टमाटर वगैरह डाल करके, ये अभिलाषा जी की रेसिपी है, उन्हीं की वीडियो में मैंने देखा था, तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी इस तरीके से दाल बनाती हूँ। प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा है, वो सब डाल दिया, नमक हल्दी और मसाले सब कुछ डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना पानी लिया है, ये मेथी वाला पानी बहुत 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 अच्छा है। अगर आप लोग ये सोचें कोई भी चीज़ एक दिन में आपको रिजल्ट देगी तो ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं कि एक दिन में कोई चीज़ आपको रिजल्ट देगा। चाहे वो धनिया पानी हो, चाहे वो मेथी पानी हो, चाहे वो जीरा पानी हो, चाहे कोई पानी। मेथी दाना का पानी मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे बालों पे बहुत ज़्यादा असर करता है। आप लोग कहते हो ना बाल झड़ते हैं, बाल झड़ते हैं, तो ये बालों के लिए बहुत अच्छा है। प्लस आपके बाल नए उगते भी हैं। पहले मेरे पिद्दी पिद्दी से बाल रहते थे, बहुत छोटे से बाल रहते थे, अब मेरे बाल लंबे भी हो गए हैं, घने भी हो गए हैं, नए भी बाल उगे हैं। हाँ, बस एक ही चीज़ की कमी है कि जो बाल वाइट हो गए हैं उनका कोई सोल्यूशन नहीं है कि वो जड़ से काले निकले। और उसके बाद बस मेथी दाना पानी पिया, दाल चढ़ा दिया था, चावल धुल करके रख दिया, स्नान कर लिया। आज मैंने ये वाला कुर्ता पहना है, स्लीवलेस लाई हूँ। मैंने जीवन में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं स्लीवलेस कुर्ता पहनूंगी, कभी सोचा ही नहीं था टी शर्ट पहनूंगी, कभी सोचा नहीं था प्लाजो पहनूंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था शुरू से ही मेरा वजन ज़्यादा था, मतलब बचपन से ही मैं मोटी तगड़ी हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त खाती पीती घर की थी। तो मुझे ऐसा लगता था ना कि मेरा वजन मतलब बचपन से ही बढ़ा था। अगर मैं ये मान लूँ कि शादी से पहले मेरा वजन 60
kg है, अभी मैं 65 पे हूँ, तो क्या मैं ठीक हूँ? मेरे हिसाब से तो मुझे ठीक लगता है। मेरे घर वाले कह ही रहे हैं कि अब बस करो, अब कितना वज़न कम कर लोगी, शरीर में जान जहान रहने दोगी कि नहीं रहने दोगी। तो मेरा भी यही मन है कि 65 हो जाए, एक बार करंट वेट 65 पे आ जाए, उसके बाद फिर मैं अपना से वेट लॉस जर्नी बंद करके वेट मेंटेन की जर्नी करूँगी। वेट हमारा वज़न भाई गोरखपुर में तो नहीं बढ़ता। अभी ये वाला मेरा हाथ देखिए कितना ज़्यादा मोटा था, इसका डबल तिबल था। अभी भी मोटा है, लेकिन कहते हैं ना कि जो आपका मन करे आप पहनो और मोटा पतला लगा रहेगा। ऐसा ना हो कि ये वज़न कम करते करते जीवन ही बीत जाए और खाने पीने और पहनने ओढ़ने का आनंद ही ना मिले। तो हाथ तो पतले होते रहेंगे, अभी मैं जुटी हूँ, कोशिश में लगी हूँ और भी पतले हो जाएंगे, देखते हैं। जैसे हमारा फैट जाता है, हमारा वज़न जाता है, तो वो पूरे बॉडी से जाता है। सच बताऊँ, आप लोग बताइएगा कि यार स्लीवलेस पहन के प्रतिमा कैसी लग रही है। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट जब हमारे कमेंट सेक्शन में भर जाते हैं ना, तो मुझे और भी मोटिवेशन आ जाता है, और भी अच्छा करने की, और भी अच्छा वीडियो बनाने की, और भी अच्छे से अपनी डाइट करने की, और भी अच्छे से आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने की। वैसे आप अपना वज़न हमने शेयर कर दिया है, पता नहीं आप लोगों को खुशी होगी कि नहीं होगी। भाई 2 महीने में मैंने 4 kg के लगभग वज़न कम किया। इससे ज़्यादा मैं वज़न कम करना भी नहीं चाहती, इससे ज़्यादा वज़न कम करना भी नहीं चाहिए। 10 दिन में आपको 1 kg वज़न कम करना चाहिए। इससे ज़्यादा वज़न कम करेंगे तो आपकी स्किन लूज हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं मेरा हाथ है, आपको कहीं से भी ऐसी लग रही है कि मेरी स्किन लूज है, कहीं से भी आपको लग रहा है कि 35 टू 37 kg वज़न मैंने कम किया है अभी तक अपनी जर्नी में। बीच बीच में वज़न बढ़ भी जाता है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे वज़न रुका है। हमारा बॉडी एक टाइप का होता है ना, जितना बॉडी वेट होता है, हमारा वज़न जितना होता है ना, वहीं पे बॉडी खींच करके ले जाते हैं। जैसे वज़न 70 पे एक बार रुका हुआ है ना, तो हमारी बॉडी वहीं पे जाएगी, 70 पे खींच के ले जाना चाहती है, और हम खींच करके उसको मतलब 60 तो नहीं, 62 63 65 तो रहे, मतलब 62 टू 65 रहे, 62 65 के अंदर रहे। बस 70 हो जाता है ना तो जी घबराने लग जाता है, कहीं इससे ऊपर ना चला जाए। और बीच बीच में ना जैसे हमारा वज़न कम होता है, वज़न की कोई गलती नहीं है, हमारे खाने पीने की गलती है। हम शुगर खाने लगते हैं। हम सबसे ज़्यादा, हमें मिठाइयाँ बहुत पसंद है, मिठाइयाँ, वो भी गणेश की मिठाई, तो फिर पूछो मत कितनी मिठाई खाओ। उसके बाद ना मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। पसंद तो सब कुछ है, ऐसा नहीं कि पसंद कुछ नहीं है, लेकिन अब मुँह पे लगाम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जितना खाएंगे उतना वज़न बढ़ेगा। एक बार वज़न कम हो जाए, उसके बाद आप हफ्ते में एक बार चीट मील ले सकते हैं, जो अपनी पसंद का है वो खा सकते हैं। दूसरी बात, वज़न ऐसे ही नहीं कम हुआ, मेरे खाने में बहुत कुछ मैंने बदला। सबसे पहले तो मैंने 4 से 5 लीटर पानी पीना शुरू किया था। उसके बाद सुबह सुबह मैंने चाय छोड़ी थी, चाय बिल्कुल बंद थी, सुबह की तो बिल्कुल बंद थी, और शाम में कभी कभार, मतलब 2:30-3 बजे के लगभग वही हस्बैंड का जब लंच टाइम होता था तो उस टाइम पे मुरमुरा और उसके साथ चाय पीते थे। नमकीन बाहर का बिल्कुल बंद है। जैसे चाय के साथ हम एक कटोरी, एक प्लेट नमकीन ले लेते हैं, या फिर 4 बिस्किट लेते हैं, या टोस्ट ले लेते हैं, वो सब बिल्कुल बंद है। चाय के साथ भुना हुआ चना या फिर मुरमुरा, यही मैं लेती हूँ। और उसके बाद मैं शाम की वॉक कभी स्किप नहीं करती हूँ। 10 के स्टेप मैंने डेली कंप्लीट किए हैं। बीच में हाँ 3-4 दिन, अभी जो ये ब्लॉग बन रहे हैं ना, ये बुखार के बाद बन रहे हैं। बुखार हो गया तो 3-4 दिन भाई शरीर में हिम्मत ही नहीं रहेगी। बुखार, अब ये जो मौसमी चीज़ है ये तो आता जाता रहेगा, इसको कौन ही रोक सकता है। जैसे बुखार, जैसे बारिश, जैसे गर्मी, जैसे ठंडी, तो ये सब तो आती रहेगी। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है जब मेरा वज़न कम होता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा हल्का खुशी, ऐसे लगता है ना कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। ऐसे लगता है ना कि मैंने वो कर दिखाया जो सबसे मुश्किल था। मुश्किल तो होता है, ये बिल्कुल नहीं कहेंगे, कहने वाले कहेंगे बड़ा ही आसान है वज़न कम करने के लिए। आसान भी है, एक तरीके से कहो मुश्किल भी है। आसान इसलिए है अगर आप अकेले हो, कोई जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों की जिम्मेदारी, हस्बैंड की जिम्मेदारी, किचन की जिम्मेदारी, कोई भी अगर आपके पास जिम्मेदारी नहीं है तो आपका वेट लॉस करना बहुत आसान है, क्योंकि तब आपके पास टाइम ही टाइम है अपना एक्सरसाइज करने का, वॉक करने का, और दूसरी चीज़ सबसे अच्छी डाइट करने का। जब हम परिवार में होते हैं ना, तो सबसे पहले हमें परिवार के लिए खाना पीना बनाना, उनकी देख रेख करना, भले ही हम भूखे पेट हों, लेकिन सबसे पहले उनके लिए करना होता है, तब जाके अपने लिए करना होता है। अगर आप अकेले हो तो सबसे पहले आप अपनी पसंद का, पहले आप उठोगे, एक्सरसाइज करोगे, गुनगुना पानी पियोगे, फिर किसी और के लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम
हाउस वाइफ के लिए ना और गृहिणी के लिए ना वज़न कम करना मेहनत का काम तो होता ही होता है, पेशेंस का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी देखिए सुबह से मैं चाहती तो 8 बजे नाश्ता कर लेती, लेकिन वही बात होती है ना, सबके लिए बनाना, खाना, किचन साफ़ करना, बर्तन धुलना, ये सारे काम करने के बाद मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। इससे क्या होता है, हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाती है। तो अच्छे से 9-10 बजे तक, अगर मैं 8 बजे भी खाना खाती हूँ ना तो मेरा 12 से 14 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है। और हम हाउसवाइफ की वही बात होती है, अगर जल्दी खाना, वैसे मेरे घर में हस्बैंड कह देते हैं कि तुम जल्दी खाना खा लिया करो, अगर तुम्हें भूख लगती है तो ऐसा कोई नहीं, किसी का हिस्से का कोई नहीं खाता, सब अपने अपने हिस्से के खाते हैं। तो मुझे ऐसा होता है ना तो मैं खा लेती हूँ। और यहाँ पे अभी लगभग 10 बजे का टाइम है, 10 बजे मैं अपना ओट्स का नाश्ता कर रही हूँ। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। दरस को प्यासे है अभी भी ये नयन, पिया जाने ना। और बर्तन वर्तन धुलने के बाद मैंने सोचा चलो भाई नाश्ता कर लिया तो अपनी दवाई ले लेते हैं। पता नहीं भूख कब लगेगी, खाना कब खाएंगे भी कि नहीं खाएंगे, कुछ पता नहीं होता। क्योंकि ओट्स खाने के बाद भाई मुझे भूख ही नहीं लगती। ऐसा लगता है ना ओट्स कंप्लीट आपका एक मील है। अगर आप इसे नाश्ता के रूप में लेते हो ना तो आपको दोपहर तक भूख नहीं लगेगी। उसके बाद ये दोपहर का टाइम है, मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चों को दूध दे देते हैं और उसके बाद हम चाय बना लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि दोपहर के टाइम वही 3 बजे का टाइम होता है, दोपहर नहीं होता, 3 बजे, 2:30 से 3 बजे पतिदेव जी का लंच होता है। और आज तो छुट्टी वाला दिन था तो आज तो भाई और भी शाम हो चुकी है, तो यही सब लगभग 3:30-4 बजे का टाइम होगा। बच्चों को मैंने दूध दे दिया। अभी तो बच्चे मैंगो शेक पी रहे थे, मैंगो आ भी रहे हैं लेकिन इतने ज़्यादा महंगे हो गए। जो बजट से बाहर हो, जो महंगा हो जाए भैया उसको लाना ही बंद कर दो। जो चीज़ हमारे बजट में हो उसे ही हम लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बच्चों के लिए दूध मैंने निकाल दिया था, ये अपना दूध पीते हैं। साथ में भुने हुए चने या कच्चे चने दोनों भी मैं भिगो देती हूँ, जिसका जो मन होता है वो लेते हैं। या फिर बच्चे मुरमुरा खाते हैं, बच्चों को भी हमारे मुरमुरा पसंद है। हमारे घर में अगर आप ढूंढने से भी बिस्किट नमकीन नहीं मिले, गेस्ट भी आ जाएंगे ना तो उनको भी यही मुरमुरा और गुड़ देना पड़ेगा। हमारे यहाँ ऐसी जो है रीत रिवाज है। जब बच्चे छोटे थे तो बिस्कुट आता था, अब बच्चे भी नहीं खाते। गोलू तो बिल्कुल नहीं खाता, हाँ गौरी आ जाए तो खाए, फिर आता ही नहीं। जैसे रिफाइंड हुआ, बिस्कुट हुआ, नमकीन हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे घर में आना बंद हो गई हैं। जब रहेगा ही नहीं तो खाएंगे कहाँ। ब्रेड भी बहुत कम आता है, आप लोग देखते हैं हमारे घर में ब्रेड का नाश्ता भी नहीं बनता। तो यहाँ पे चाय बनाई है, चाय पियेंगे, चाय के साथ मुरमुरा खाएंगे। उससे पहले हम अपना पानी फिनिश कर लेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी नहीं पीती हूँ, जितना मुझे प्यास लगता है। आप लोग कहते हो ना कि एक साथ इतना सारा पानी पीने से किडनी ख़राब हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। 1 लीटर पानी एक बार में पीने से, 1 लीटर पानी 2 गिलास ही होता है। तो चलिए आज मैंने थोड़ा कम ही पिया है, 1 लीटर पूरा नहीं पिया है। प्यास लगती रहती है, पता नहीं पहले तो मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं प्यास की जगह भी खाना खाती थी। जैसे मुझे प्यास लगी हो ना तब भी मैं कुछ ना कुछ खा लेती थी, मतलब पानी पीती ही नहीं थी, बहुत खाती थी। भाई मैं ताजुब हूँ कि पहले की आपकी प्रतिमा, पहले वाली प्रतिमा के मुंह ही नहीं बंद होते थे और अब वाली प्रतिमा के मुंह ही नहीं खुलते। मतलब ऐसे होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान होता है ना कि हम कुछ नहीं खाते। तो यहाँ पे 3 चाय बनाई। हालांकि गौरी ने दूध पिया था, दूध पीने के बाद भी वो अपना चाय बोली आज मैं चाय पीऊँगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं बैठे बैठे चाय पी रही हूँ, कुछ भी नहीं लिया इसके साथ, ना भुना चना, ना मुरमुरा, कुछ भी नहीं लिया है। और शाम के ये 4 बजे की चाय है। पूरे दिन में 1 चाय ली है, वो भी एकदम से हल्की शक्कर। रात के खाने में 2 रोटी। पता नहीं क्यों जब से बुखार हुआ है ना तब से चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने अचार ले लिया। अचार से अच्छा क्या ही हो सकता था। करेले की सब्जी, बाहर खूब झमाझम बारिश हो रही है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, ये हमारा डिनर है, दाल रोटी, थोड़ी सी करेले की भुजिया। और आजकल हमारे यहाँ गोरखपुर में ना खूब बारिश हो रही है 2-3 दिन से लगातार। जैसे ही बच्चों का सुबह स्कूल जाने का टाइम होता है ना तैसे भोर भोर में 5 बजे ही शुरू कर देते हैं बारिश करना, खूब जमकर बारिश। एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।